वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर असलाफ़ के तजर्रबात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है नज़र की काट पार्ट 2। नज़र की काट पार्ट 2। आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, नए आने वाले नाजरीन से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों को भी शेयर करें ताकि सभी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो नाजरीन, हमने अपने इस एपिसोड से पहले वाले एपिसोड में जो नज़र की काट के नाम से जो था, तो उसमें हमने नज़र की काट के तावीज़ और उसका दम और उसका उतारा, उसका तरीक़ा, मरीज़ पर, बच्चे पर पहले दम करना और फिर पानी में पानी पिलाना और तावीज़ भी पहनाना और एक रूहानी टोटका भी दिया था लाल मिर्च वाला जलाने का। तो ये सब हमने दिया था। और तो इस एपिसोड में हम इंशाअल्लाह रहमान हम उस मरीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत बीमार हो और पुराना हो और डॉक्टर और हकीम इलाज से परेशान हो गए हों, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और बीमार भी अच्छा नहीं हो रहा हो। तो ऐसी सूरत में जलाने वाली तावीज़, 3 दिन की जलाने वाली तावीज़ हम इसमें इंशाअल्लाह रहमान हम देंगे। नाज़रीन, ये बहुत कारआमद और तजर्बा शुदा अमल है। जब ऐसा मरीज़ आपको मिले जो बहुत शदीद बीमार हो, पुराना हो, तकलीफ़ में हो, तो आप ऐसे मरीज़ के लिए इस अमल को ज़रूर अपनाएं। इंशाअल्लाह रहमान शिफ़ा होगी। हमारी तरफ़ से आपको अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त है। तो नाज़रीन, इसमें करना यह है कि 3 अदद तावीज़ लिखी जाएगी। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 अदद तावीज़ लिखी जाएगी और उसको रात को मगरिब के बाद गाय के घी में, मिट्टी के दिए में तावीज़ को रुई से हल्का लपेट कर, उस तावीज़ को हल्के लपेट कर तो उसको जलाया जाएगा मरीज़ के सिरहाने। रात को मगरिब के बाद लाइट को बंद कर दें, मरीज़ को बिस्तर पे सुला दें। अगर फ़र्श पर सोया है ठीक है, वरना बिस्तर पर अगर सोया है तो भी ठीक है। मरीज़ लेटा रहेगा और औरत अगर है तो अपने सीने तक की चादर ओढ़ ले और उसके सिरहाने पर, मरीज़ के सिरहाने पर दिए को जलाया जाएगा। अगर फ़र्श पर है तो बिना तकिया की भी रहे तो तावीज़ आमने सामने तावीज़ रहेगी, और अगर तकिया रखे तो तावीज़ को, उस दिए को, मिट्टी के दिए को कुछ ऐसी चीज़ में कुछ ऊंचा कर दे कि वो सर से बराबर हो जाए। और अगर बिस्तर पर है तो बिस्तर पर लेट ले और सर तक का कुछ ऐसी चीज़ दे दे जिसमें तावीज़ दिए जो है सर के आमने सामना हो जाए। उसके बाद फिर वो दिए को जलाया जाएगा और एक आदमी साइड में बैठा रहे ताकि जो उस तावीज़ को धीरे धीरे आगे भी बढ़ाना है ना, तावीज़ जलती रहेगी, उसको रुई में इसको लपेटा जाएगा और गाय के घी में तर करके जलाया जाएगा। तो आधा घंटा, 45 मिनट, 20 मिनट इस तरह से माने लगता है वक्त। तो एक आदमी साइड में बैठा रहे और मरीज़ के सिरहाने में तावीज़ जलेगी और तावीज़ दिए को इतने फासले में जलाया जाए कि जिससे सर का बाल भी ना जले और उस दिए की आग की तपिश भी सर में महसूस होता रहे, सर में उसकी आग की तपिश महसूस भी होती रहे और सर के बाल भी ना जले। ऐसा इतने फासले पर दिए को रखा जाए। मरीज़ खामोश से अपना लेटा रहेगा और तावीज़ जलती रहेगी। मुमकिन है कि उस तावीज़ के जलने में मरीज़ को नींद आ जाए। हाँ, अक्सर देखा गया कि मरीज़ सो जाता है। अच्छा है। तो 3 दिन तक ऐसा करना है। तावीज़ जल जाने के बाद उसी दिए को फिर रख दे। दूसरे दिन उसी दिए पर दूसरी तावीज़ गाय के घी में, घी ज़्यादा ना दे, हाँ, एक बस तर हो जाए तावीज़।
और लिख लेने के बाद उसके सिरहाने में जिस तरफ से तावीज़ जलाई जाएगी एक दाग मार दें, डॉट पेन से दाग मार दें, ताकि आपको पता चले कि इस तरफ से जलना है। ऐसा ना हो कि आप उल्टी तरफ से जलाना शुरू कर दें, फिर असर नहीं होगा। सीधे तरफ से उसको जलाना है। तावीज़ लपेटते फ़ौरन दाग मार दें, हाँ, और उसी तरफ से आग, आप बिस्मिल्लाह पढ़ करके आग जलाई जाएगी। तो ऐसा 3 दिन करना है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन उस तावीज़ को राख समेत कहीं पाक जगह में दफन कर दिया जाएगा। कब्रिस्तान सबसे पाक जगह होती है, वहाँ दफन कर दिया जाएगा। और वही एक तावीज़ को लिख करके पहनने की भी तावीज़ होगी, वही तावीज़ मैंने 4 लिखी जाएगी, एक तो पहनने वाली, 3 जलाने वाली। पहनने वाली तावीज़ 40 दिन तक रहेगी। 40 दिन के बाद फिर उस तावीज़ को निकाल कर उसे भी दफन कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह रहमान ऐसा करने से इंशाअल्लाह मरीज़ जैसा भी पुराना हो, शदीद हो, परेशान हो, अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्द सेहतियाब होगा। बहुत कमाल का ये अमल है। आप इस तावीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। ये है नाज़रीन, ये 2 नक्श है, ये 2 नक्श है। ऊपर का जो नक्श है असल यही तावीज़ है। नीचे वाला जो नक्श है जिसमें आप 1, 2, 3, 4 इस तरह का जो खाना देख रहे हैं 16 तक, तो ये आपको समझाने के लिए है कि जब आप ऊपर वाला नक्श जो आप भरेंगे, पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके 786 लिखेंगे, जो बिस्मिल्लाह की अदद है। उसके बाद आप सबसे पहले कोने वाले में आप 166 32, अब फिर दूसरे में 166 33, फिर तीसरे में 166 34, उसी तरह से 35 36 37 38 39 40 41 42 40 44 45 46 47, ये नक्श मुकम्मल हो गया। तो आप जब ऊपर का नक्श को भरेंगे तो कैसे भरेंगे? ये नीचे वाला जो नक्श आप देख रहे हैं ये आपको समझाने के लिए है कि जो अदद जिस खाने में है आप तरतीबवार सीरियली उसी खाने से आप इसको भर दें। जहाँ 1 लिखा हुआ है तो 166 32 रहेगा। फिर आप देखिए 2 कहाँ पर है, उस जगह पर 166 33 रहेगा। फिर आप देखिए 3 कहाँ पर है, फिर उस जगह पर 166 34 रहेगा। फिर आप चौथा देखिए 4 नंबर किधर है, तो जहाँ जिस खाने में 4 नंबर है वहाँ 166 35 होगा। इस तरह से आप तावीज़ को पुर कर लेंगे ऊपर वाले को। ऊपर वाली तावीज़ है। तो नाज़रीन आपने देखा ऊपर वाली तावीज़ को लिखी जाएगी, उसको फिर रूई में हल्की रूई में आप लपेट करके उसको गाय के घी में आप इस तरह से जलाएं 3 दिन तक। ये तो एक तरीक़ा हुआ। और दूसरा ये कि जब कुछ हमारी बहन बेटी है, शादी में बहुत डिस्टर्ब होता हो, शादी रिश्ता आता नहीं हो, रिश्ता आता हो तो टूट जाता हो, बार बार टूट जाता हो किसी की नज़र बद लगने की वजह से, तो ऐसी सूरत में और किसी दरख्त में फल देने वाला दरख्त एकदम से दरख्त मरने लगे, फल देना बंद कर दे, या दूध देने वाला जानवर एकदम से दूध देना बंद कर दे, तो ऐसे में अगर बहन बेटी है तो 3 अदद तावीज़ लिखी जाएगी। एक तावीज़ अभी आप देखेंगे नक्श में, तो उस नक्श को लपेट करके 3 दिन, अगर दिन के बेले में किया है पहला दिन तो तीनों दिन में, रात के पहर में किया है तो तीनों दिन रात के पहर में 40 मिनट तक सर में रखे और फिर दुपट्टा अच्छे से ओढ़ ले ताकि गिरे नहीं 40 मिनट तक। और उसके बाद फिर उसको निकाल कर जला दे। तावीज़ रखते वक्त भी और जलाते वक्त भी ये ख्याल रहे कि जो मुझ पर बुरी नज़र का जो असर था, जिससे रुकावट थी, वो असर ख़त्म हो गया, वो रुकावट ख़त्म हो गई, वो नज़र बद ज़ाइल हो गई, ख़त्म हो गई, जल गई। हाँ, ये ख्याल करके बहन बेटी अपना सर पर रखेंगे 3 दिन, उसके बाद उसको जला दें 40 मिनट रखने के बाद। और अगर दूध देने वाला जानवर दूध देना बंद कर दे या तकलीफ़ में है, बीमार है, तो इसी को तावीज़ लिख करके उसके गले में पहना दे, जब सेहतमंद हो जाए उतार दे। इसी तरह से फल देने वाला दरख्त है तो उसमें तावीज़ लिख करके दरख्त से ऊपर के हिस्से में उसको इस तरह से बांध के लटका दे कि जब हवा चले तो वो तावीज़ हिलती रहे, मूव करते रहे। तो इस तावीज़ के भी आप नक्शा ले लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये नक्शा है, ये नक्शे आपको इस तरह से ये भरना है, इस तरह से लिखना है। आप इस तरह से लिख लें, जैसा लिखा है आप जिस तरह से लिखें, गुलाब ज़ाफ़रान से लिखें। इस तरह से 3 अदद तावीज़ लिख करके बहन बेटी के सर पर रख करके 40 मिनट के बाद फिर उस तावीज़ को आप जला दें। दरख्त है तो 1 तावीज़ बनेगी, जानवर है तो 1 तावीज़ बनेगी। और नाज़रीन वो मरीज़ को जो 3 दिन जो गाय के घी में जलना है उसको गुलाब ज़ाफ़रान से लिखिएगा,
बहुत फ़ायदा देगा जी। इसके साथ साथ नाज़रीन तीसरा एक टोटका है, बहुत मुजर्रब टोटका है। आपको जब कभी लगे कि कोई हमें नज़र लगा रहा है, या कोई मेरे मकान को नज़र लगा रहा है, या कोई दुकान को नज़र लगा रहा है, या कोई मेरे जानवर को नज़र लगा रहा है, या कोई मेरे दरख्त पर नज़र, या मेरे बाग बगीचे पर नज़र लगा रहा है, या मेरी कोई गाड़ी पर नज़र लगा रहा है, कि अगर किसी चीज़ पर आपको महसूस हो लगे कि कोई नज़र लगा रहा है, कोई बड़ी गहराई से देख रहा है, अजनबी आदमी या कोई दुश्मन हो या कोई हसद करने वाला हो, तो ऐसे में आप उस आदमी को सिर्फ आवाज़ दे दें कि ए भाई, ओ भाई, ए भाई साहब, या ए बहन, ओ बहन, ए मैडम साहिबा। इस तरह से आवाज़ दे करके आपको कुछ भी उस वक्त बात करना हो, बहाना के तौर पर बात कर लें। तो इससे क्या होगा कि उस नज़र लगाने वाले का जो कंसंट्रेशन है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी नज़र लगाने की जो क़ुव्वत है एकदम से मुंतशिर हो जाएगी और आप नज़र बद से बच जाएंगे। हाँ, ये एक टोटका है, तो ऐसा करें। और इसके साथ साथ जब हमें अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी लगे, मैंने पहले भी बताया कि माशाअल्लाह हम कह दिया करें या बारकल्लाह कह दिया करें, उससे हमारी नज़र दूसरों को नहीं लगेगी, अपनों को नहीं लगेगी, इसका ख्याल करें। तो ये इन सब के साथ साथ नाज़रीन एहतियाती तदाबीर जो हमने अपने पहले वाले एपिसोड में भी बताया था और इसमें भी बताया, तो आप अपनाएं, इंशाअल्लाह रहमान करें, दूसरों को सिखाएं, तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत फ़ायदा होगा आपको, आपकी अपनी फैमिली को, और आपके पड़ोसी को, दोस्त अहबाबों को, आपके बच्चों को इंशाअल्लाह रहमान बहुत फ़ायदा होगा जी, बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसा करें इंशाअल्लाह रहमान। और इसके साथ साथ नाज़रीन मेरा अगला एपिसोड जो है, मेरा जो गुज़िश्ता जितने भी एपिसोड बने इस ताल्लुक़ से रूहानी इलाज और मसाइलों का हल में, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 18 एपिसोड और 22वां वीडियो बन चुका है। तो बहुत सारे मेरे नए नाज़रीन हैं जो आते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि इसमें क्या क्या है। तो इंशाल्लाह मेरा अगला एपिसोड उसी ताल्लुक़ से होगा कि मेरा गुज़िश्ता जो में किस किस मौजू पर हमने एपिसोड बनाए हैं वो इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे, ताकि आपको जानकारी हो, नए नाज़रीन आने वालों को जानकारी हो और उससे आप फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह रहमान। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।